हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। पुलिस द्वारा गैर कानूनी हिरासत से अपने आप को कैसे बचाएं। पुलिस द्वारा गैर कानूनी हिरासत से अपने आप को कैसे बचाएं, या आपके किसी जान पहचान वाले को इलीगल डिटेंशन में फंसा दिया जाता है तो आपको अपने राइट्स को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है, गैर कानूनी हिरासत क्या है। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि गैर कानूनी हिरासत का मतलब क्या होता है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को लॉफुल ग्राउंड्स के बिना किसी वारंट के या बिना किसी वैलिड रीजन के रोकती है और उससे इलीगल डिटेंशन में रोक रखती है तो उसे हम गैर कानूनी हिरासत कहते हैं। इलीगल डिटेंशन के सिग्नेचर्स क्या है। अगर आपको लगता है कि आप इलीगल डिटेंशन का शिकार हो रहे हैं तो आपको कुछ साइंस पे ध्यान देना चाहिए। ये साइंस है नो अरेस्ट वारंट। अगर पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट के रोकती है तो ये इलीगल हो सकता है। दूसरा है नो वैलिड रीजन फॉर डिटेंशन। अगर पुलिस आपको बिना किसी वैलिड रीजन के डिटेन करती है तो आपको एक्सप्लेन नहीं करती है आपको क्यों रोका गया है तो ये इलीगल डिटेंशन हो सकता है। तो थर्ड स्टेप है डिनाइल ऑफ राइट्स। अगर आपको जो है बेसिक राइट्स जैसे कि लीगल काउंसिल, फैमिली को इन्फॉर्म करना या कोर्ट तक एक्सेस नहीं दिया जाता तो आप इलीगल कस्टडी में है। चौथा स्टेप है साथियों टॉर्चर और हरेसमेंट। अगर पुलिस आपको टॉर्चर या हरेसमेंट करती है तो ये भी इलीगल डिटेंशन का पार्ट हो सकता है। पॉइंट 3 है साथियों गैर कानूनी हिरासत से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको इलीगल कस्टडी में डाला जाता है तो आपके पास कुछ राइट्स होते हैं जो आपको उसे जो है यूज करना चाहिए। पहले राइट है रिक्वेस्ट टू नो द रीजन फॉर डिटेंशन। सबसे पहले आपको अपने डिटेंशन का रीजन जानना जरूरी है। आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। दूसरा चीज है राइट टू लीगल काउंसिल। आपको राइट है कि आपको अपने लॉयर से बात करने का मौका मिले। अगर पुलिस ये जो है डिनाई कर रही है तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। थर्ड स्टेप में आस्क फॉर द फैमिली मेंबर्स टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर पुलिस आपको इलीगली डिटेन कर रही है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करने की डिमांड कर सकते हैं साथियों। चौथा स्टेप साथियों कीप काम एंड स्टे साइलेंट। अगर आपको लगता है कि आपके साथ फोर्स जो है या वायलेंस हो रहा है तो स्टे काम रहे। आपको अपने राइट्स टू साइलेंस का यूज करना है और बिना अपनी जो है कंसेंट के कुछ भी नहीं कहना। पांचवा स्टेप है साथियों रिकॉर्ड द इंसिडेंट। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने मोबाइल फोन से इंसिडेंट को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये प्रूफ फ्यूचर में आपके केस में मददगार हो सकता है। छठा स्टेप है फाइल ए कंप्लेंट। अगर पुलिस आपको इलीगल डिटेंशन में रख रही है तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी रिपोर्ट कर सकते हैं साथियों। चौथे पॉइंट में साथियों अगर हिरासत गलत साबित हो तो क्या करें। अगर आपका हिरासत गलत साबित हो, अब अगर आपके केस में इलीगल डिटेंशन प्रूव होता है तो आपके पास कुछ लीगल ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है फाइल ए हैबियस कॉर्पस पिटीशन। अगर आपको लगता है कि आप इलीगल कस्टडी में हैं तो आप हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यह पिटीशन कोर्ट में सबमिट की जाती है जिसमें आप अपनी इलीगल डिटेंशन की सिचुएशंस को चैलेंज करते हैं साथियों। दूसरी चीज है कंपनसेशन एंड लीगल एक्शंस। अगर पुलिस का इलीगल डिटेंशन प्रूव हो जाता है तो आप अपने डैमेज के लिए कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। इसके लिए आप कोर्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं साथियों। फर्स्ट साथियों ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस। अगर आपका ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं साथियों। पांचवा पॉइंट में आते हैं साथियों कैसे प्रिवेंट करें पुलिस के इलीगल डिटेंशन को। अब आपको यह समझना जरूरी है कि आपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया है जाए। आपके राइट्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। पहली चीज है नो योर राइट्स। अपने लीगल राइट्स को अच्छे से समझे, जैसे कि आपके राइट्स टू रिमेन साइलेंट, राइट टू लीगल काउंसिल एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरी चीज साथियों स्टे काम बी पोलाइट। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो काम रहे और पोलाइट तरीके से उनसे बात करें। अगर आप एग्रेसिव होते हैं तो सिचुएशन और वर्स हो सकती है साथियों। तीसरा स्टेप साथियों अवॉइड टॉकिंग विदाउट ए लॉयर प्रेजेंट। आपको बिना अपने लॉयर से बात किए कुछ भी कन्फ्यूज जो है कन्फेस नहीं करना चाहिए।
अपना राइट टू जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव यूज करें। ऑलवेज कीप इमरजेंसी नंबर हैंडी, अपने पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और पुलिस स्टेशन नंबर हमेशा रेडी रखें ताकि किसी भी सिचुएशन में जल्दी हेल्प मिल सके। ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं तो दोस्तों, अगर आपको कभी इलीगल डिटेंशन का सामना हो तो अपने राइट्स को समझना और उन्हें यूज करना बहुत जरूरी है। ये आपको अपने सेफ्टी के लिए मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहें और अपने लीगल प्रोटेक्शंस को समझें। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।